नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी मैंने क्लास 12th सेक्शन सी बोर्ड क्वेश्चन स्टार्ट किया था स्टैटिक्स सब्जेक्ट्स में। पार्ट 2 की बुक में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 चैप्टर्स, इस सारे चैप्टर के सेक्शन सी करवा रहे थे। बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन जो 2018 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को मैं कवर करा रहा था। तो मेरा आधा हो चुका था, आधा बाकी था। आज हम वो क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। रीज़न क्या था बच्चों? क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी थी, इसलिए वीडियो को मुझे 2 पार्ट में कंप्लीट करना पड़ रहा है। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं, आगे किस तरीके से सोल्व होगा और सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस सारे क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कौन से बोर्ड का क्वेश्चन है। चलिए बच्चों, लेने वाले हम यहाँ पर जुलाई 2019 में पूछा गया सवाल है। देखते हैं सेक्शन सी में क्या पूछा गया है। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर सेक्शन सी में 25वां नंबर का क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। द्विपदी विस्तरण के कोई भी 4 गुणधर्म। बच्चों नेक्स्ट पेपर में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था। आप अंदाजा लगा सकते हो बड़ा कि द्विपदी विस्तरण के गुणधर्म कितनी बार पूछा गया है। तो मतलब ये क्वेश्चन आपको लर्न करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2 का बच्चों, चैप्टर नंबर 2 है पार्ट 2 का। ठीक है बच्चों, तो ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना होगा। थियरी वगैरह का क्वेश्चन आप खुद से कर लोगे, मुझे पता है। ठीक है बच्चों, आगे उसकी अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक द्विपदी वितरण के माध्यक। बच्चों यहाँ पर लिखा क्या है? द्विपदी विस्तरण। तो यहाँ पर माध्यक यानी इसको बोलेंगे एनपी। एनपी बराबर कितना दिया है? 6 और एनपीक्यू विचरण मतलब होता है एनपीक्यू बराबर कितना दिया है? 2। आपको यहाँ पर क्या निकालना है? प्राचल निकालना है। मतलब प्राचल मतलब क्या होता है बच्चों? द्विपदी विस्तरण का प्राचल होता है एन और पी, ये निकालना है। तो बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, खाली यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई है बस। मतलब मैंने आपको क्या कहा बच्चों, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, खाली उसकी वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सवाल में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। देखो माध्य मतलब एनपी बराबर कितना दिया है? 6। विचरण एनपीक्यू बराबर कितना दिया है? 2। आपको प्राचल एन और पी ज्ञात करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि ना तो एन दिया है ना तो पी दिया है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्यू निकाल लेंगे तो हमें पी अपने आप मिल जाएगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको बच्चों ये पता होना चाहिए क्यू का सूत्र क्या है। तो क्यू का सूत्र यहाँ पर क्या है बच्चों? यहाँ पर होगा एन पी क्यू बटे में क्या लिखेंगे? एन पी। एन पी क्यू मतलब कि एन पी क्यू कितना दिया है? 2 और एन पी कितना दिया है? 6। अब बच्चों ये कट रहा है तो उसको काट दो। 2 1 कम 2, 2 3 6। तो क्यू की वैल्यू कितना आ गई? 1/3। अब पी कैसे निकलेगा बच्चों? P प्लस क्यू बराबर कितना होता है? 1 होता है। P तो नहीं पता, प्लस क्यू कितना दिया बच्चों? 1/3 बराबर 1। ये प्लस का उधर जाए बराबर के उस साइड जाएगा, क्या होगा? माइनस का होगा। 1 में से क्या करेंगे? 3 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? अब इसको को पढ़ा, यहाँ पर 1 लिखा हो तो एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ, बाकी आप चौकड़ी गुणा भी क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके निकाल सकते हो, बट मैं आपको एक शॉर्टकट टेक्निक सिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए बच्चों। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर लिख दो 3। अब 3 में से 1 माइनस करो बच्चों, कितना आएगा? 2। तो पी की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2/3 आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पर कैसे निकलेगा वो भी देख लो और समझ लो। ठीक है बच्चों, चलिए हमको Q मिल गया और P मिल गया। अब हमको यहाँ पर N निकालना है। N कैसे निकलेगा बच्चों? सब बस ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। यहाँ पर क्या बोला है? NP। तो NP बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? NP कितना दिया है? 6 दिया है। क्लियर? आगे N तो हमें निकालना, क्या करेंगे? N की जगह पर N लिखेंगे गुणे P की जगह पे क्या लिखेंगे? 2/3। यहाँ लिखेंगे 2/3 बराबर 6। अब 2/3 इधर गुणाकार में बढ़ा, ये बराबर के उस साइड जाएगा, क्या होगा? मल्टीप्लाई भाई, इधर गुणाकार में उधर जाएगा तो भागाकार में। तो n बराबर, अब बच्चों यहाँ पर 6 का 6 लिखेंगे, और जब भी ये चीज़ें गुणाकार में बढ़ा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा पलटी हो जाएगा। मतलब 3 बटे क्या हो जाएगा?
2 हो जाएगा। अब 6 का गुणा बड़ा 3 में करो कितना हो जाएगा, 6 3 का 18 भागे 2 करेंगे तो यहाँ पर जब भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पर 2 9 कितना हो जाएगा 18, तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, आपको n भी मिल गया और p भी मिल गया, यही तो हमें निकालना था। क्या निकालना था, प्राचल n और p। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गया है। क्लियर बच्चों, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या लिखा है 26 नंबर पे, एक प्रमाणित चल अंतिम चतुर्थक आपको 20 और 50 है तो हमें वितरण का प्राचल निकालना है बच्चों। यहाँ पर क्या निकालना है, प्राचल। अंतिम चतुर्थक मतलब कि Q1 और Q3 आपको दे दिया है, आपको यहाँ पर निकालना है प्राचल। बच्चों ये जो क्वेश्चन बड़ा, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है, पार्ट 2 का। ठीक है बच्चों, चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे सोल्व करना है। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। सारे क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है इसीलिए। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया है। Q1 Q3 आपको दिया हुआ है, प्राचल क्या होता है म्यू और सिग्मा। अब बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले अंतिम चतुर्थक दिया था Q1 और Q3 दिया था, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे अंतिम चतुर्थक। अंतिम चतुर्थक का सूत्र क्या होता है बच्चों, यहाँ पर QD। ठीक है, क्या होगा Q1 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 2। तो Q1 कितना दिया बच्चों 20 लिखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 20 प्लस Q3 कितना दिया है 50 भागे में 2 करेंगे। अब 50 प्लस 20 की सॉरी ये Q3 माइनस है बच्चों, Q1 माइनस Q3। ठीक है, मैं सूत्र गलत लिख रहा हूँ थोड़ा, 2 मिनट बच्चों। यहाँ पर सूत्र होगा Q3 माइनस Q1 बटे में 2। तो Q3 कितना दिया है यहाँ पर 50 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 50 माइनस Q1 कितना दिया है 20 बटे में 2। 50 में से 20 माइनस करो बच्चों कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 30 बटे में 2। तो यहाँ पर जब भाग देंगे कितना आएगा बच्चों 15 आएगा। तो मतलब QD आपका कितना है बच्चों 15 आ गया। हमें तो QD नहीं निकालना, हमें तो म्यू और सिग्मा निकालना बच्चों। अब म्यू निकालना है तो भाई म्यू निकालने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला यहाँ पर क्या है बेटा, कैसे लगाएंगे, Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 2m। अब बच्चों यहाँ पर ये सूत्र क्यों लगाया, इसका मतलब समझ लो बच्चों। यहाँ पर m का मतलब क्या होता है बच्चों, m लिखो या म्यू लिखो या z लिखो, तीनों का मतलब क्या होता है, आंसर समान होता है इसलिए। क्लियर बच्चों, चलिए m और म्यू दोनों क्या होता है बच्चों, समान होता है। m लिखो या म्यू लिखो या mo लिखो। ठीक है बेटा, जब आप देखोगे जेड टेबल वाला तो जेड टेबल में ये तीनों वैल्यू आपको दी होगी। m बराबर म्यू होता है, म्यू बराबर mo होता है, मतलब कि माध्य, मध्यक और बहुलक तीनों का आंसर क्या होता है बच्चों, समान होता है। क्लियर, चलिए Q3 आपको कितना दिया है 50 प्लस Q1 कितना दिया है 20 बराबर 2m। 50 प्लस 20 कितना होगा बच्चों 70 होगा बराबर 2m। अब बच्चों 70 गुणा 2 गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में होगा, तो 70 बट्टे में 2 करेंगे तो क्या होगा m। अब इसमें इसको भाग देंगे तो यानी कि m बराबर कितना है बच्चों 35 आ गया, तो m की वैल्यू है। और बच्चों m और म्यू दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर, तो हम कह सकते हैं m और म्यू कितना होगा 70 है 35 है, तो म्यू की वैल्यू भी कितना होगा 35 होगा। बोलो बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। चलिए अब हमें म्यू तो मिल गया, अब हमें क्या निकालना है सिग्मा। तो सिग्मा निकालने के लिए हम किसका सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, नेक्स्ट सूत्र का। चलिए देखते हैं वो सूत्र कौन सा है। चलिए बच्चों, सिग्मा निकालने का सूत्र क्या है, QD बराबर 2/3 सिग्मा। इसका मतलब क्या होता है औसत विचलन। औसत विचलन का सूत्र क्या है बच्चों 2/3 सिग्मा। तो QD हमने निकाला कितना 15 निकाला, तो यहाँ लिखेंगे 15 बराबर 2/3 सिग्मा। अभी बच्चों ये गुणाकार में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भागाकार में, और जब भी बच्चों बटे वाली संख्या उधर से बराबर की उस साइड जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा पलटी हो जाता है। तो 15 गुणे 3 बटे में 2 बराबर सिग्मा। अब बच्चों 15 को गुणा 3 में करेंगे, 15 3 कितना हो जाएगा 45 भागे 2 बराबर सिग्मा। अब इसमें इसको भाग देंगे बच्चों तो कितना आएगा
यहाँ पर आएगा 22.5 बराबर सिग्मा। तो सिग्मा बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 22.5। आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। कौन सा सूत्र कब अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, अगर आपको वो चीज़ें पता चल गया तो डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों आपको सारे सवाल इजी लगेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 27वां। बेटा ये 27वां नंबर का जो क्वेश्चन है बी और के वाला, बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी चैप्टर 4 का बेटा सवाल है, लिमिट चैप्टर का ऑलरेडी बेटा इसका वीडियो ऑलरेडी बना दिया हुआ है, तो बार बार इसको समझाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो बेटा इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है और इवन बेटा ये जो अथवा वाला क्वेश्चन बेटा इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है। ये दोनों वीडियो का लिंक बेटा मैं इसी डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दूंगा, आप जा करके चेकआउट कर सकते हो। इसको किस तरीके से सोल्व करना है पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके बेटा यहाँ पर प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हो, या तो बेटा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, आपके ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। किस तरीके से सोल्व किया हो, कैसे सोल्व किया हो, सब चीज़ें पूरा कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। इवन बच्चों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बेटा ये भी चैप्टर नंबर 4 का है, तो 27 अथवा वाला भी और ये 28 नंबर का, ये 3 क्वेश्चन का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया हुआ बेटा, तो प्लेलिस्ट के अंदर या डिस्क्रिप्शन में बड़ा इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं 29। तो 29 में बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया है, हाँ तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूँ। तो चलिए क्या लिखा हुआ है, fx बराबर x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस x प्लस 1 बराबर f डबल डैश बराबर क्या होगा 0। आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए इसे भी देखते हैं किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। चलिए बच्चों आपके सामने क्वेश्चन कॉपी कर लिए, क्या करना है, f डबल डैश आपको निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको सिंगल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, डैश यहाँ पर लिखेंगे x। चलिए डेरिवेटिव कैसे निकलेगा बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं, क्या लिखेंगे 1 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 4x की पावर, यहाँ पर 4 है तो पावर कम करेंगे कितना आएगा 3। आगे फिर 4 तिहाई 12x, यहाँ पर 3 है तो कम करेंगे कितना देगा 2, प्लस फिर 3 दूनी 6x, एक 2 है तो क्या करेंगे 1 कम करेंगे। आगे ओनली x होगा तो बच्चों क्या लिखेंगे 1, प्लस ओनली संख्या होगा तो क्या लिखेंगे 0। क्लियर बच्चों, चलिए f डैश x बराबर 4x की पावर 3 माइनस 12x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 1। अब बच्चों हमें तो यहाँ पर बोला डबल डेरिवेटिव, अब हम फर्स्ट का क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। चलिए f डबल डैश बराबर x, अब वापस से डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, 4 तिहाई 12, तो यहाँ पर आएगा 12, 3 है तो क्या करेंगे पावर कम करेंगे, 12 दूनी 24, 2 है तो क्या करेंगे 1 कम करेंगे, फिर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 6 1 कम 6, x है तो क्या हो जाएगा निकल जाएगा, संख्या है तो क्या आएगा 0। तो f डबल डैश बराबर x 12x की पावर 2 माइनस 24x प्लस 6। अब आगे क्या बोला बच्चों, f डबल डैश बराबर क्या लेना है आपको 0, मतलब जहां पर x दिखाई देगा वहां पर क्या लिखेंगे 0। तो f डबल डैश x की जगह पे लिखेंगे 0, 12x की जगह पे लिखेंगे 0, 24x की जगह पे लिखेंगे 0 प्लस 6। आगे बच्चों यहाँ पर f डबल डैश बराबर 0, यहाँ पर 0 का वर्ग करो या 0 का गुणा करो तो आपको हमेशा आंसर क्या आएगा 0। 24 का गुणा करो या भाग करो घटाव करो कुछ भी करो, आपका आंसर क्या आएगा 0 प्लस 6। तो f डबल डैश बराबर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर 6 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। किस तरीके से मैंने सॉल्व किया वो भी आपको समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 30वां। बच्चों भले क्वेश्चन गुजराती में, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु की x इकाई उत्पादन खर्च फलन, आप विधेय मतलब होता है फलन, c बराबर 5x की पावर 2 प्लस 6x प्लस 2000 है, तो उत्पादन की इकाई है, तो क्या ज्ञात करना है आपको, सीमांत खर्च ज्ञात करना है। तो बच्चों चलिए इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन की कॉपी। चलो बच्चों यहाँ पर मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पर निकालना क्या है बच्चों, सीमांत खर्च।
तो यहाँ पर लिखेंगे सीमांत खर्च। अब बच्चों यहाँ पर सी लिखा है तो हमेशा यहाँ पर सी लिखा हो, पी लिखा हो, एक्स लिखा हो, जो भी लिखा हो कोई बात नहीं। डेरिवेटिव कैसे निकलेगा? सबसे पहले बेटा यहाँ पर लिखेंगे डी सी अपॉन में डी एक्स। यहाँ पर सी लिखा है तो सी लिखेंगे, पी लिखा हो तो पी लिखेंगे, जेड लिखा हो तो जेड लिखेंगे, जो लिखा होगा आपको यहाँ पर वही लिखना होगा। चलिए इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेंगे? 5 दूनी 10 एक्स 2 है बेटा, यहाँ पर एक पावर कम करने कितना होगा 1, फिर 6 का 6 और यहाँ पर कुछ 6 कम 6 1 है तो यहाँ पर एक्स से निकल जाएगा। अब बच्चों संख्या है तो क्या आएगा 0, तो डी सी अपॉन में डी एक्स बराबर क्या होगा 10x प्लस 6 होगा। आगे बात करते हैं बच्चों, आगे देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। आगे देखो बच्चों, उत्पादन में 50 कितना लिखा बच्चों 50 इकाई हो तो सीमांत खर्च ज्ञात करो। तो बड़ा जहाँ पर एक्स दिखेगा वहाँ पर हम क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। चलिए लिखते हैं। देखो मैंने लिख दिया x बराबर 50 लेने पे बच्चों जहाँ पर x दिखाई देगा वहाँ पर क्या लिखेंगे आपको 50 लेना है। तो लिखेंगे डी सी अपॉन में डी एक्स बराबर 10 x की जगह पर क्या लिखेंगे 50 प्लस 6। अब इन दोनों को गुणा करो बच्चों कितना आएगा 500 प्लस 6, तो 500 प्लस 6 कितना होगा बच्चों 506। तो यही क्या होगा आपका सीमांत खर्च। बोलो बच्चों ये भी क्लियर हो गया। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों उसके बाद लेने वाले मार्च 90 का क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसे भी। चलिए क्वेश्चन देखते बड़ा 25वां नंबर का क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। नीचे दिए गए वितरण चल x के संभावना वितरण का अचलांक मतलब आपको c ज्ञात करना है बच्चों। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है c निकालना है। तो बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर संभावना वितरण दिखाई दे तो आपको हमेशा माइंड में फिट कर लो, इसमें सूत्र कौन सा लगेगा सिग्मा पी एक्स आई बराबर 1 लगाना है। क्लियर बच्चों? चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक बार x की जगह पर 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 रखना है, फिर 4 रखना है। एक एक करके पहले चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इस सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सब चीज़ें चेकआउट करेंगे। चलिए बच्चों यहाँ पर ये समीकरण है, तो पहले क्या करेंगे जहाँ जहाँ पर x है पहले 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। पी ऑफ पहले क्या रखेंगे 1 रखेंगे बराबर c 1/4 x की जगह पर क्या लिखेंगे 1। तो बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1/4 c। क्लियर बच्चों? क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है, 4 का वर्ग 4 होता है। चलिए अब हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पर होगा c 1/4 का 2। अब 1 का वर्ग क्या होगा बच्चों, 1 का वर्ग होगा 1 और 4 का वर्ग कितना होगा 16। क्लियर? अब रखेंगे हम यहाँ पर P3, तो यहाँ रखेंगे c 1/4 x की जगह पे लिखेंगे 3। 1 का घन क्या होगा बच्चों, 1 का घन 1, 4 का घन कितना होगा बच्चों, 4 का घन होगा 64 को क्या करेंगे हम 4 को 3 बार गुणा करेंगे, 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64। क्लियर? अब हम क्या रखेंगे P4 रखेंगे, तो c बराबर 1/4 बटे में रखेंगे घन के ऊपर रखेंगे 4। तो 1 को हम 4 बार गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आएगा 1 आएगा, और 4 को 4 बार गुणा करो, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक 16, 16 चौको 64, 64 चौको 256, तो यहाँ पर आएगा 256 आएगा। क्लियर बच्चों? अब हमने सारी वैल्यू यहाँ पर क्या कर दिया रख दिया है। अब आपको जब भी कभी सवाल के अंदर संभावना वितरण दिखाई दे तो आपको हमेशा लिखेंगे संभावना वितरण। आपको सूत्र हमेशा लगाना है सिग्मा पी एक्स आई बराबर 1, ये वाला सूत्र हमेशा लगाना है। अब हम क्या करेंगे बच्चों वो भी समझ लो, यहाँ पे क्या लिखा है 1, तो सभी को क्या करेंगे प्लस करेंगे। सिग्मा पी एक्स आई 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 बराबर क्या आएगा 1। पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3 प्लस पी ऑफ 4 बराबर क्या आएगा बच्चों 1 आएगा। सभी की वैल्यू पे चेक करेंगे बड़ा। पी ऑफ 1 की वैल्यू कितना है c 1/4
4। ठीक है बच्चों, चलिए अब लिखेंगे P ऑफ 2। P ऑफ 2 की वैल्यू कितना लिखा है प्लस C 1/16 प्लस P ऑफ 3 की वैल्यू कितना लिखा है बच्चों C 1/64 प्लस P ऑफ 4 कितना लिखा है बच्चों C 256 बराबर कितना होगा 1 होगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। अब बच्चों देखो सब में कॉमन क्या आ रहा है, सब में कॉमन आ रहा है C, तो हम क्या करेंगे C को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस 1/256 बराबर क्या आएगा 1। अब बच्चों यहाँ पर नीचे बड़ा हर समान नहीं है, ये अंश है ये हर है, तो हर देखो बच्चों यहाँ पर क्या समान है, समान नहीं है, तो हमें हर समान करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या टेक्निक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर मैं जो टेक्निक सिखाने जा रहा हूँ उस टेक्निक को ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। चलिए एलसीएम निकालने से अच्छा बड़ा सबसे अच्छा शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, चलिए तो इस समय देखो बड़ा 4 की पहाड़ी में 4 आता है, हाँ आता है। क्या 4 की पहाड़ी में 16 आता है, हाँ आता है। क्या 4 के पहाड़े में 64 कटेगा, हाँ कटेगा। क्या 4 के पहाड़े में 256 आएगा, कटेगा, हाँ बच्चों कटेगा। 4 को 256 में भाग दोगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर देखो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर 256 है बच्चों। यही 256 क्या होगा आपका एलसीएम होगा, आप निकाल के देख सकते हो बच्चों, आपका आंसर यही आएगा। अब बच्चों एक एक करके हम कैसे निकालेंगे ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पर क्या दिया है 1/4 बच्चों, यहाँ पर 256 लाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे, देखो शॉर्टकट तरीका बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे हम 1/4। अब बच्चों नीचे क्या लिखा है 256, तो यहाँ लिखेंगे हम 256। अब बच्चों 4 में 256 को हम कट करेंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 64। ठीक है, फिर 64 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा 64 आएगा प्लस अब क्या लिखा है 1/16, तो यहाँ लिखेंगे 1/16, यहाँ पर लिखेंगे 256। 16 को 16 से 256 को काटेंगे, 16 गुणे 16 करेंगे कितना आएगा 56, तो 16 में 1 का गुणा करेंगे कितना आएगा 16। अब बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 64, तो लिखेंगे 1/64, यहाँ पर लिखेंगे 256। 64 को 56 से भाग देंगे बच्चों कितना आएगा 4, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 4 एकम 4। आगे यहाँ पर क्या लिखा है 256, तो बच्चों यहाँ पर लिखेंगे 1/256, तो यहाँ लिखेंगे 256। 256 से 256 कट गया क्या बचेगा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 बराबर करेंगे क्या लिखेंगे बच्चों 1 लिखेंगे, और यहाँ पर C है तो क्या लिखेंगे C। बोलो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बात करते देखो आगे कैसे सोल्व होगा बच्चों। अब इन सभी का टोटल मारो, इन सभी का टोटल मारोगे कितना आएगा बच्चों, तो इन सभी का टोटल मारने पे यहाँ पर आएगा 85/256 बराबर 1। क्लियर बच्चों, आगे बात करता हूँ। अब ये गुणाकार में बच्चों बराबर के उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा पलटी हो जाएगा। तो C बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये 85 ऊपर है और नीचे 256 है, तो बच्चों जब ये बराबर के उस साइड जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 256/85, तो यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको ये टॉपिक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है बच्चों। इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस बारंबार रिपीट करके करना रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों, ये सूत्र क्यों अप्लाई किया गया, कैसे अप्लाई किया गया, कहाँ पर अप्लाई करना पड़ रहा है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, द्विपदी वितरण के कोई भी 4 गुणधर्म। देखो आप देख सकते हो बच्चों कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, नेक्स्ट पेपर में पूछा गया, इस बार फिर से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 का है बच्चों, इसको रट ही लेना, इसको समझ के याद करके भेजे में उतार ही लेना। ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं 26 नंबर का। 26 नंबर पे क्या लिखा है, एक प्रमाणित चल का अंतिम चतुर्थक। बच्चों जब भी सवाल में क्या लिखा हो अंतिम चतुर्थक, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन बड़ा पार्ट 2 की क्या लिखा अंतिम चतुर्थक, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका Q1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Q3 हो जाएगा। आपको क्या निकालना है सरेराश विचलन, मतलब कि औसत विचलन आपको क्या करना है ज्ञात करना है। चलिए कैसे सॉल्व होगा ध्यान से समझने की कोशिश करो।
यहाँ पर बच्चों मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अब क्वेश्चन में हमें निकालना है औसत विचलन। औसत विचलन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, चतुर्थक विचलन। तो आपको ये पता होना चाहिए चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है। तो यहाँ लिखेंगे Q3 माइनस Q1 बटे में 2। Q3 कितना दिया बच्चों, आपको यहाँ पर दिया है 30। तो यहाँ लिखेंगे 30 माइनस 10 बटे में 2। 30 में से 10 माइनस करेंगे बच्चों, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 20 बटे में 2। तो भाग देंगे, कितना आएगा बच्चों, 10 आएगा। बोलो क्लियर। आगे बात करते बड़ा चतुर्थक विचलन का रियल सूत्र क्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन का रियल सूत्र क्या है बच्चों, तो यहाँ पर है 2/3 सिग्मा। तो बच्चों चतुर्थक विचलन अभी हमने निकाला, कितना निकाला बच्चों, 10 निकाला। तो यहाँ लिखेंगे 10 बटे में 2/3 सिग्मा। अब बच्चों ये गुणाकार में बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा, रेसिप्रोकल, उल्टा पलटी हो जाएगा। तो लिखेंगे 10 गुणे में 3 बटे में 2 बराबर सिग्मा। अब 10 का गुणा करेंगे 3 में, कितना हो जाएगा, 30 बटे में 2 बराबर सिग्मा। अब बच्चों इसमें इसको भाग देंगे तो सिग्मा बराबर कितना आ गया, 15 आ गया। क्लियर बच्चों। लेकिन मुझे तो चतुर्थक विचलन थोड़ी निकालना था, मुझे तो निकालना था औसत विचलन। तो आप देखते हैं औसत विचलन का सूत्र क्या है। ये रहा औसत विचलन का सूत्र। अब बच्चों मैंने वहाँ पर क्यों निकाला औसत विचलन, क्योंकि बच्चों हमारे पास सिग्मा नहीं था, इसलिए हमें चतुर्थक विचलन निकालना पड़ा। क्लियर हो गया। चतुर्थक विचलन मैंने क्यों निकाला, किस लिए निकाला, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा दिया हुआ है और सिग्मा टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन में नहीं दिया था, इसलिए सिग्मा निकालने के लिए मुझे चतुर्थक विचलन की हेल्प लेनी पड़ी। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर 4/5 तो लिखेंगे 4/5 गुणे सिग्मा की वैल्यू कितना निकाला बच्चों हमने, 15 निकाला। तो यहाँ लिखेंगे 15। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 15 में 4 का गुणा करेंगे और 5 का भाग देंगे बच्चों। तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा आंसर, 12 आएगा। कैसे, फिर से बता रहा हूँ, 15 का 4 में गुणा करके 5 से भाग दो तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 12 मिलेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 जो है ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है बच्चों। इसे भी आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। और बच्चों इस टाइप का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो बार बार क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करवा रहा हूँ। तो हाँ, अगर आपको देखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो बच्चों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, किस तरीके से सॉल्व होगा वो आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद बच्चों यहाँ पर डेल्टा और यहाँ ए और डेल्टा की सामयिक की व्याख्या लिखना बच्चों। ये भी चैप्टर नंबर 4 का है बच्चों। ये भी आपको चैप्टर नंबर 4 में थियरी के क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक के अंदर बड़ा जा करके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर 28 नंबर के क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया, तो ये क्वेश्चन मैं खुद करवा दे रहा हूँ। कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है, लिमिट x-2 x⁵ -32 x-2। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, सब चीज़ें समझा देता हूँ आपको। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये रूल्स पता होना चाहिए, ये रूल्स कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करो। मैं जो चीज़ें समझाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से प्रॉपर तरीके से समझोगे तो आपको ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी लगेगा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लिमिट x-a x टेंस टू a, यहाँ पर x⁴n -a⁴n x-a। तो बच्चों यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपको इक्वल दिख रहा है, अगर वो चीज़ें इक्वल हो तो आपका काम बन जाएगा। देखो बच्चों यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a होना चाहिए और यहाँ पर भी a होना चाहिए। क्लियर बच्चों। अगर ये a 3 जगह होगा तो आपका सवाल बड़ा इसको इस रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। और बच्चों यहाँ पर और क्या चीज़ें कॉमन दिख रहा है वो भी ध्यान से देख लो बच्चों। जिस पे हाईलाइट करो देखो यहाँ पर भी n है तो यहाँ पर भी n होना चाहिए। क्लियर बच्चों। चलिए आगे देखते बच्चों। तो सूत्र कैसे बनेगा, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर लिखेंगे n, फिर n⁴n तो n⁴n माइनस करेंगे 1। सेम रूल्स इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे बच्चों। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, परंतु यहाँ पर 2 नहीं है। तो ये कैसे बनेगा, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करो। तो बच्चों देखो ध्यान से, ये आपको लिखना नहीं, ये आपको समझाने के लिए बनाया था। तो इसको कैसे सोल्व करना है उसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। तो लिमिट x टेंस टू 2, तो यहाँ पर x⁵ माइनस,
तो यहाँ पर बच्चों 2 लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब आगे बच्चों मैंने बताया था यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n होगा, मतलब अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a है तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी a होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 होगा, लिख दिया। अगर यहाँ पर पावर n है, n में 5 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 5 होगा। अब 2 को अगर 5 बार गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 32 मिल जाएगा। क्लियर बच्चों, आगे बात करते हैं। तो x माइनस 2। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। देखो सूत्र के अकॉर्डिंग a मिल गया। अब देखो यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, मतलब यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 आ गया। अब आगे बच्चों सूत्र कैसे बनाएंगे, यहाँ पर n है तो यहाँ पर क्या है, 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। आगे फिर a की पावर n मतलब यहाँ पर 2 के पावर 5 -1 है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, -1 करेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चों। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर 5 2, अब 5 में से 1 माइनस करो कितना आएगा, 4 आएगा। क्लियर, आगे तो यहाँ पर 5 का 5, 2 को 4 बार गुणा करो, 2 को 4 बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 16। अब बच्चों 16 में हम क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 16 पंचे 80। तो आपका फाइनल जो आंसर आएगा बच्चों वो कितना आएगा, 80 आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक भी, ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब देखते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। बच्चों 29 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से बच्चों, और इस सवाल को बोलते हैं हम चैन मेथड, श्रृंखला नियम। बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर करवा दिया है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। और बच्चों यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है बड़ा, ये जो रूल्स है बड़ा, ये गुणाकार की विधि से किया हुआ है। तो बच्चों इसको मैं दोनों मेथड से करवा रहा हूँ और एक इजी एंड कॉन्सेप्ट शॉर्ट मेथड से भी करवाऊंगा कि इसको किस तरीके से करेंगे। पहले इसका लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, फिर इसका शॉर्ट मेथड भी देख। तो बच्चों ये कौन सा मेथड लगेगा इसके अंदर लगेगा गुणाकार की विधि। कैसे पता चला, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, इसलिए। चलिए बड़ा, गुणाकार का नियम क्या है, गुणाकार का सूत्र कौन सा लगेगा, वो सूत्र भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हमें गुणाकार का नियम सीखना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये पहले वाले को हम बोलते हैं बच्चों u और दूसरे वाले को बोलेंगे हम v। तो यहाँ पर u को हम u लिख देंगे और v को हम v लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, dy अपॉन में dx। तो 3 दूनी कितना होगा बच्चों, 6x प्लस 4 एकम 4, संख्या है तो क्या हो जाएगा 0। क्लियर, अब यहाँ पर बच्चों इसका डेरिवेटिव क्या निकालेंगे, du अपॉन में d। बच्चों यहाँ पर u नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा और प्लस संख्या है तो क्या आएगा 0। क्लियर, उसके बाद बच्चों यहाँ पर गुणाकार का नियम लगाएंगे, y बराबर u इंटू वी। तो बड़ा इसका सूत्र क्या है, उसका सूत्र बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो ये सूत्र लगाना, सूत्र के अकॉर्डिंग क्या करना बच्चों, यहाँ पर वैल्यू पुट करना u। तो u कितना दिया बच्चों, ये रहा, तो यहाँ पर लिख देंगे u। और db अपॉन में dx, तो db अपॉन में dx कितना लिखा है बच्चों, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस v कितना लिखा है बच्चों, 6x प्लस 4x, सॉरी ये रहा है, v कितना लिखा है 3x प्लस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 2। और du अपॉन में dx कितना लिखा है 6x प्लस 4, तो 6x इंटू प्लस 4। आगे बच्चों अब यहाँ पर देखो 3 का गुणा हम 3 में करेंगे कितना आएगा 9x स्क्वायर, प्लस 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 12x, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे तो -6x। आगे बच्चों अब हम यहाँ पर 3 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा 18x की पावर 2, प्लस 3 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 12x, फिर 2 का गुणा 6 में करेंगे कितना होगा 12x, फिर 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना होगा 8। अब आगे देखो बच्चों यहाँ पर 9x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर, प्लस है दोनों को प्लस करेंगे, 9 प्लस 18 कितना होगा 27x स्क्वायर। अब यहाँ पर 12x प्लस 12x है कितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 24 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कितना होगा, ये 12 है प्लस 12 है प्लस 12 है, तो 12 12 24 और 12 कितना हो जाएगा 36x हो जाएगा। क्लियर बच्चों, आगे बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ 8, तो यहाँ लिख 8 और ये माइनस का 6, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 2 होगा। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आपको यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर
हो गया है। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा मेथड भी आपको शॉर्टकट मेथड देखना है तो आपको शॉर्टकट मेथड भी यहाँ पर दिया हुआ है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। ठीक है बच्चों, उसके बाद है जुलाई 2018। बच्चों जुलाई 2018 ये नेक्स्ट वीडियो में लेना है क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। बाकी का हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।